हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग को फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग देखने देखने वाले हैं कि बीपीएससी यानी बीपीएससी कह रहा है पेपर लीक व सेंधमारी पर वार। अब वनडे परीक्षाएं भी होंगे 2 चरणों में। यानी बीपीएससी जो कह रहा है कि अब पेपर लीक जो हो गया, सेंधामारी हुआ है, उससे जो वनडे एग्जाम हो रहा था यानी एक दिनों में, अब वो एग्जाम 2 चरणों में होगा। यहाँ पे लिखा है बड़ा फैसला, एईडीओ परीक्षा रद्द होने के बाद सरकार को भेजा आग्रह पत्र। यानी बड़ा फैसला लिया गया कि एईडीओ परीक्षा रद्द होने के बाद सरकार को आग्रह पत्र भेजा गया है। यहाँ कह रहा है बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी अब सिंगल स्टेज वाली भर्ती परीक्षा यानी वनडे परीक्षा भी डबल स्टेज में लेगी। यानी बीपीएससी जो सिंगल स्टेज यानी वनडे परीक्षा लेती थी, अब वो डबल स्टेज यानी 2 चरणों में परीक्षा लेने वाली है। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा और सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी लिखित प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द करने के बाद आयोग ने यह निर्णय लिया है। सूत्रों की माने तो परीक्षा संचालन की सख्त प्रक्रिया के बावजूद कुछ अभ्यर्थी और सेटर द्वारा इसमें सेंधामारी के प्रयास को देखते हुए आयोग ने यह निर्णय लिया है। बीपीएससी जिन पदों पर नियुक्ति करती है उसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया का निर्धारण संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है। नियुक्ति नियमावली का निर्माण कर संबंधित विभाग उसे कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करता है। साथ ही लिहाजा बीपीएससी उसे आयोग के पास भेजा जाता है। लिहाजा बीपीएससी ने राज्य सरकार को सभी परीक्षा डबल स्टेज में लेने का प्रावधान करने का आग्रह पत्र भेजा दिया है। इस नियम का तत्काल असर यह होगा कि रद्द एईडीओ व स्वच्छता पदाधिकारी शिक्षा और टीआरई 4 भी 2 चरणों में लिए जाएंगे। यानी बता दें तो एईडीओ के रद्द होने के कारण अब जो शिक्षा पदाधिकारी परीक्षा जो टीआरई 4 आने वाला है, वो भी अब 2 चरणों में लिया जाएगा। कह रहा है यहाँ इन डेप्थ, यानी पहली परीक्षा पीटी की तर्ज पर होगी। पहली परीक्षा पीटी ऑब्जेक्टिव की तर्ज पर होगी, जिसका उद्देश्य छात्रों की संख्या को उस सीमा तक कम करना होगा कि उन सब की सेकेंड स्टेज की परीक्षा पटना में एक साथ आयोजित की जा सके। दूसरी परीक्षा भी ऑब्जेक्टिव की ही होगी, लेकिन उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। पहले चरण की परीक्षा राजधानी पटना के अलावा अन्य जिलों में भी आयोजित की जाएगी, जबकि दूसरे स्टेज की परीक्षा केवल पटना शहर में ऐसे चुनिंदा परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी जहां हर तरह का सुरक्षा इंतजाम पुख्ता रूप से किया जा सके। गाइज आगे कह रहा है टीआरई 4 अब 2 चरणों में प्रक्रिया में लगेगा दोगुना समय। यानी टीआरई 4 जो है अब 2 चरणों में और उस प्रक्रिया में लगेगा दोगुना समय। आगे कह रहा है टीआरई 4 भी अब 2 चरणों में ही होगी। शिक्षा नियुक्ति परीक्षा अब तक एक स्टेज में ही होती आई है, लेकिन चौथे चरण की शिक्षा नियुक्ति परीक्षा टीआरई 4 अब 2 स्टेज में आयोजित होगी। एक स्टेज की परीक्षा में रिजल्ट जल्द प्रकाशित हो जाता था और नियुक्ति प्रक्रिया भी जल्द पूरा हो जाती थी। प्रथम और दूसरे चरण की शिक्षा नियुक्ति प्रक्रिया में इस रिकॉर्ड टाइम में किया भी गया वही अब इसमें पहले की तुलना में दोगुने समय लगेगा, क्योंकि पूरी प्रक्रिया 2 बार दोहरानी होगी। इसी के साथ 2 बार परीक्षा देने में परीक्षार्थियों की मेहनत भी बढ़ जाएगी और उनका परीक्षा केंद्र तक आने जाने का खर्च भी बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर जो जो परीक्षा एक चरण में होता था वो 2 चरण में होगा तो खर्चा बढ़ेगा और आने जाने में भी परेशानियां होगी। आगे कह रहा है रद्द एईडीओ परीक्षा भी 2 स्टेज में होगी। यानी जो एईडीओ परीक्षा रद्द हो चुका है वो भी अब 2 स्टेज में होगा। रद्द हुई एईडीओ और सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी लिखित प्रतियोगिता परीक्षा को भी अब 2 स्टेज में लिया जाएगा। हालांकि इसमें देर होगी, क्योंकि इसके लिए इसकी नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर उसे एक स्टेज से 2 स्टेज में तब्दील करना होगा और उस पर कैबिनेट की फिर से अनुमति लेनी हो पड़ेगी। उसमें लंबा समय भी लग सकता है। इसके लिए फिर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। यानी एडीओ की जो परीक्षा रद्द हुआ है उसकी आवेदन फिर से किया जा सकता है। तो गाइज आगे कह रहा है कि गड़बड़ी कर सफल होने का संभावना बहुत होगी कम।
यानी आयोग का मानना है कि जिन भर्ती परीक्षा में एक ही परीक्षा से नियुक्ति होती है वहां यह सोचकर गड़बड़ी करने वाले तत्व अधिक सक्रिय हो जाते हैं कि एक ही परीक्षा पास करने से उनको नौकरी मिल जाएगी या दूसरे को दिलवा देंगे। लिहाजा है वे किसी भी हद तक जाकर इसके लिए प्रयासरत हो जाते हैं। जबकि दो स्टेज परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति होने पर ऐसे लोगों की यह धारणा बदलेगी, क्योंकि वहां एक परीक्षा में किसी तरह निकल भी गए तो दूसरी परीक्षा में भी सेटिंग और गड़बड़ी कर सफल होने की संभावना बहुत कम होगी। तो गाइज यही सब कारण से अब पेपर जो एक सिटिंग में होता था वो 2 शिफ्ट में होगा। आजकल कोई भी एग्जाम में बहुत धांधलेबाजी हो रहा है, इसी के चलते बीपीएससी भी अब ये वनडे एग्जाम को 2 चरणों में लेने वाली है। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि वो भी इन बातों को समझ सके, देख सके। और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा।